नमस्कार, राम राम साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 14 जून और 14 जून 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस और सूजस अपडेट के सहित आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ में हम 8 से 14 जून का रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है। तो इनमें आज के जो प्रश्न हैं उनमें हम पढ़ने वाले हैं सरिस्का बाघ अभयारण्य पर MOU, ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के बारे में, और PM सूर्यघर योजना के जो नवीन आंकड़े जारी हुए हैं 2026 में उनके उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला जो प्रश्न रहेगा हमारा रिवीजन से संबंधित रहेगा। तो सिपरी ईयर बुक 2026 परमाणु हथियारों के मामले में 190 हथियारों के साथ विश्व में छठे स्थान पर है भारत। और भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार एक साथ तैनात किए हैं, यानी किसी भी शर में इनका उपयोग किया जा सकता है। विश्व में 12,000 प्लस परमाणु हथियार है जो मौजूद है। और परमाणु हथियारों के मामले में बात करें तो रूस प्रथम स्थान पर है, अमेरिका द्वितीय है और चीन इसमें तृतीय स्थान पर है, और पाकिस्तान 170 हथियारों के साथ 7वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक 2026 की बात करें तो भारत का स्थान 127वें रहा, और पिछले वर्ष इसमें भारत 115वें स्थान पर था। कुल 163 देश इसमें शामिल हैं, और आइसलैंड लगातार प्रथम स्थान पर बरकरार है, और रूस 163वें स्थान यानी सबसे नीचे रहा है। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 की बात करें तो 8 से 18 जून तक बोन जर्मनी में आयोजित, और UNFCCC द्वारा इसका आयोजन, और COP31 तुर्की की तैयारी है तो इसमें चर्चा हुई है। अगले प्रश्न पर बात करें तो 114वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शोभा करंदलाजे ने किया। विषय समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा इसका मुख्य विषय रहे हैं। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो ऑपरेशन नस्र तो इजराइल के विरुद्ध ईरान द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभियान है, और नेवातीम एवं तेल नोफ एयरबेस को इसमें निशाना बनाया गया। तो ये पहली प्रत्यक्ष कार्रवाई जो ईरान की इजराइल के विरुद्ध मानी जा रही है। अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड मोदी जी ने बनाया है। जो जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़कर 4399 दिन पूरे किए। और अगले प्रश्न पर बात करें तो जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हुआ। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर को द्रास लद्दाख से जोड़ने वाली है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 13.1 किलोमीटर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाय डायरेक्शनल रोड टनल है। परियोजना का 85% कार्य पूर्ण हो चुका है। फोबर्स रियल टाइम अगले प्रश्न पर बात करें तो फोबर्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेटवर्थ 89.2 बिलियन डॉलर हो चुकी है, और मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर। अगले प्रश्न पर बात करें तो तेजपुर लीची का निर्यात, असम की GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर भेजी गई, जो 2015 में GI टैग इसे प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 6 अंडमान एवं निकोबार में देश के सबसे कम TFR 0.9 दर्ज किया गया, और भारत की औसत TFR 1.9 रही है। अगले प्रश्न पर बात करें तो फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल विजेता मीरा एंड्रीवा रूस से हैं। पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर जेरेव जर्मनी के। नॉर्वे चेस 2026 की बात करें तो आर प्रज्ञानंदा है वो खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। जो विश्व के नंबर 1 जो शतरंज के चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में इन्होंने 2 बार मात दी। और वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 के बारे में बात करें तो अहमदाबाद में प्रथम संस्करण का आयोजन भारत 114वें पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। और पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के बारे में बात करें तो भारत ने जापान को हराकर खिताब जीता, और पाकिस्तान इसमें तीसरे स्थान पर रहा। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया, और सृष्टि किरण अंडर 13 वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है। अगले प्रश्न पर बात करें तो विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण से संबंधित तो पहला स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट ट्यूरेंट HR HPV प्लस को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मान्यता मिल चुकी है, और सर्वाइकल कैंसर की पहचान हेतु यह विकसित है। अब बात करें HAW के डिजिटल
सिस्टम। केरल वन विभाग द्वारा लॉन्च। वन्य जीव अपराधों को डिजिटल ट्रैकिंग हेतु इसमें लॉन्च किया गया। और ऑयल सीड्स किसान मित्र, भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित एआई एडवाइजरी सेवा की शुरुआत। तिलहन किसानों को 24/7 सलाह उपलब्ध कराएगी, यानी किसी भी समय किसान इस व्हाट्सएप चैटबॉट की सहायता से तिलहन की फसलों के बारे में जान पाएंगे। तो वारिया एआई मॉडल के बारे में बात करें तो भारत का स्वदेशी एआई वीडियो जनरेशन मॉडल है। टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो सुविधा प्रदान करता है वारिया एआई मॉडल। अब बात करें महत्वपूर्ण दिवस के बारे में तो 8 जून विश्व महासागर दिवस, महासागरों एवं समुद्र जैव विविधता का संरक्षण। 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस, थीम रहेगी डोनेट आइज, गिफ्ट साइट और ट्रांसफॉर्म लाइव्स। और 12 जून विश्व बाल निषेध दिवस, इसकी थीम रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, इसकी थीम वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। तो ये थीम्स हैं जो आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी जो पेपर में इनका जिक्र हो सकता है और ये आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली साबित हो सकती है, तो ज़रूर याद रखें इसे। अब बात करें अगले प्रश्नों पर, तो विभिन्न नियुक्तियां। तो एयर मार्शल आशुतोष जी दीक्षित है, तो भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है। दक्षिण कोरिया के हान चियोंग सुक को प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया है। दक्षिण कोरिया में हान चियोंग सुक को प्रधानमंत्री पद दिया गया है। तो EMBO गोल्ड मेडल 2026 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक गौतम देई को सेल डिवीजन पर शोध के लिए सम्मानित किया गया है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो शुभांशु शुक्ला की पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 मिलियन हार्ट्स 25 जून 2026 को प्रकाशित होने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2026 FY 2026-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान और वैश्विक वृद्धि दर 2.5% रहने का अनुमान रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। अब बात करें आज के करंट अफेयर्स की, तो भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने जून 2026 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में FY 2026-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रखी। कारण घरेलू खपत, सेवा क्षेत्र एवं निवेश की मजबूती, जबकि वैश्विक मांग और निर्यात में नरमी बनी हुई हैं। संदर्भ के बारे में बात करें तो उच्च ब्याज दरों, भू राजनीतिक तनाव और चीन की धीमी वृद्धि के बीच भारत दक्षिण एशिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब बात करें ICC महिला T20 विश्व कप 2026, तो इसकी मेज़बानी करने वाला है इंग्लैंड का वेल्स शहर। मेज़बानी जून 2026 में होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स संयुक्त रूप से करने वाले हैं। उद्देश्य है महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाना और युवा जो लड़कियां हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना। स्थल मैच है जो लंदन में, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और कार्डिफ जैसे प्रमुख शहरों में खेले जाने वाले हैं। आगे बात करें तो 13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। आयोजन स्थल जून 2026 में नई दिल्ली के 13वें ब्रिक्स अर्बनेस्टेशन फोरम का आयोजन। भागीदारी ब्रिक्स देशों के शहरी विकास मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। और मुख्य एजेंडा स्मार्ट सिटी, किफ़ायती आवास, जलवायु समर्थ शहरी योजना और सतत परिवहन पर सहयोग होगा। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के बारे में बात करें तो इसकी अध्यक्षता जून 2026 में नई दिल्ली में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता PM जो हमारे वर्तमान PM है नरेंद्र मोदी ने की। प्रतिभागी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और चर्चा के बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विकास लक्ष्यों को तेज करना और केंद्र राज्य बजटीय समन्वय इसका मुख्य विषय रहा। अब बात करें खेल से संबंधित, तो भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान यशवर्धन सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। नियुक्ति जुलाई 2026 में श्रीलंका दौरे के लिए। तो यशवर्धन चौहान को अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया है और उनकी चयन का जो आधार रहा उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान पर नेतृत्व की क्षमता। यह दौरा युवा खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में अनुभव देगा और सीनियर टीम के प्रतिभा का पूल भी तैयार करेगा। अब बात करें PM सूर्य घर योजना, तो 40,000 सोलर कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। उपलब्धि जून 2026 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 40 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशन पूरे। लक्ष्य समूह मध्यम और निम्न आय वाले घरेलू उपभोक्ता जिन्हें मुफ्त बिजली और बिजली
बिजली और बिजली बिल में राहत मिलेगी। तंत्र सरकार ने सब्सिडी और आसान लोन देकर अपनाने की प्रक्रिया सरल की, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो घटने वाली है, यानी अब हर घर को बिजली उत्पादक बनाने की जो थीम है सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। तो ब्रिक्स मंच का विषय है समावेशी शहरी विकास। आधिकारिक विषय है सिटीज ऑफ पीपल्स ब्रिक्स, कॉरपोरेशन फॉर द इंक्लूसिव एंड रेसिलेंट अर्बन फ्यूचर्स। फोकस क्षेत्र जलवायु समर्थ शहरी योजना और सार्वजनिक परिवहन, स्लम पुनर्वास एवं सामाजिक समानता इसके मुख्य उद्देश्य रहे, जो मुख्य फोकस केंद्र रहे। और भारत का योगदान स्मार्ट सिटी मिशन अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के अनुभव है जो साझा किए। अब पुस्तक विमोचन हुआ है, इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज ऑफ चेंज। विमोचनकर्ता जून 2026 में हमारे जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल ने पुस्तक का विमोचन किया। सामग्री पुस्तक में स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान और नागरिक भागीदारी की सफल कहानियां जो संकलित है। उद्देश्य नीति निर्माताओं और नागरिकों को शहरी विकास की सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत करवाना। अब इस जो पुस्तक के लेखक है उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भी इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि, आईजीसीसी रिपोर्ट। मुख्य निष्कर्ष, आईजीसीसी की जून 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.37 डिग्री ऊपर पहुंच गया। चेतावनी, यदि उत्सर्जन में तेजी से कटौती नहीं हुई तो 1.5 डिग्री की सीमा 2030 से पहले पार हो सकती है। सुझाव, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, वनों की रक्षा और परिवहन का विद्युतीकरण तेजी से करना, यानी जो जो इलेक्ट्रिक परिवहन है उससे अपना कर भी हम इसे कम कर सकते हैं, और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उस पर हमारी जो निर्भरता है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार अनुमानित दर, वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.5% रखी है। तो ऊंची कार किसके ऊंची ब्याज दरें, चीन की धीमी वृद्धि, यूक्रेन संकट और व्यापार बाधाएं, क्षेत्रीय अंतर, भारत, इंडोनेशिया और कुछ अफ्रीकी देश घरेलू मांग से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जबकि विकसित देशों में वृद्धि 1% से भी नीचे रहने का अनुमान है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां, नेवा अपनाने वाली 33वीं विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, तुर्की में भारत के नए राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ। विश्व बैंक का FY 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी का वृद्धि का अनुमान है 6.6%। और 13वें ब्रिक्स एकेडमाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में। 49 वर्ष की आयु में निधन होने वाले जो शूटिंग खिलाड़ी है जसपाल जी राणा, और हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी है कौन, केन विलियमसन। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक का आयोजन नई दिल्ली में। और CPPI 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हिंद महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजने वाले वैज्ञानिक चीन चीन से हैं। और असम के साथ कच्चे तेल गैस अन्वेषण समझौता करने वाला राज्य नागालैंड। दालचीनी की व्यावसायिक खेती पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। और विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अब बात करें अगले विषय पर, तो अब है राजस्थान करंट अफेयर। आज के जो मुख्य करंट अफेयर है राजस्थान से संबंधित, तो RRTS विस्तार को केंद्र की मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कॉरिडोर के विस्तार को आधिकारिक मंजूरी दी। विस्तार के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, SNB, शाहजहांपुर, नीमराना और बहरौड़ अर्बन ट्रांजिट नेटवर्क को बढ़ाकर अलवर और कोटपुतली बहरौड़ जिलों तक ले जाया जाएगा। तो इससे हाई स्पीड रेल नेटवर्क राजस्थान का यह हिस्सा सीधे दिल्ली के NCR आर्थिक गलियारे से जुड़ जाएगा, और जो आर्थिक विकास है उसको तेजी मिलने वाली है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो 1359 करोड़ की 4 लेन योजना 10 जून 2026 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 1359 करोड़ की नई 4 लेन राजमार्ग परियोजना को जो प्रशासनिक मंजूरी है वो प्रदान कर दी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है जो गलियारों को, जो व्यापारिक केंद्र के गलियारे हैं उनको आपस में जोड़कर यात्री और परिवहन को तेज करना, और 4 लेन क्षमता बढ़ाने से वाहनों की जो आवाजाही है वो सुगम रह सकेगी। अब संपर्क पोर्ट पर शिकायत निस्तारण दर 90.89% सफल निस्तारण किया गया। और खान एवं पेट्रोलियम विभाग की विशिष्ट सचिव द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में यह पाया गया कि 90.89% जो शिकायतें हैं उनका सफल निवारण किया जा रहा है। तो सरकार की जन सुनवाई और शिकायत समाधान का मुख्य यह डिजिटल मंच है। लघु फिल्म भाग्य विधाता
भारत भाग्य विधाता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में ने जयपुर स्क्रीन की नई लघु फिल्म को राष्ट्र के प्रथम भावना को समर्पित बताया। तो फिल्म देश की स्वतंत्रता संग्राम और नवनिर्माण में योगदान देने वाले गुमनाम गायकों की जो प्रेरक कहानियां हैं, गाथाएं हैं, उन पर आधारित है। तो सीएम पीएम शिष्टाचार भेंट नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक के तुरंत बाद भजनलाल जी शर्मा ने हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं उनसे भेंट की और बैठक में राजस्थान विकास के रोड मैप की आगामी बजट और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। अब सरिस्का बाग अभ्यारण्य एमओयू पर बात करें तो राजस्थान वन विभाग और टेस्को एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के बीच रणनीतिक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। समझौते के तहत सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की बेहतर देखरेख और चिकित्सा सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा और अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जाने वाली है जो पर्यटकों को बढ़ावा देने वाला है। तो 14 जून सूजस स्पेशल बुलेटिन की थीम रही। बुलेटिन की टैगलाइन क्या रखी गई? युवा ऊर्जा और संकल्प से आत्मनिर्भर बनता देश, यह है उसकी टैगलाइन रही। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर विस्तार। तो अहमदाबाद चैप्टर के शुभारंभ के बाद राजस्थान फाउंडेशन के कुल 40 चैप्टर हो गए और पहले 26 चैप्टर्स किए थे और 14 नए चैप्टर जोड़। नए चैप्टर में 9 विदेश और 5 भारत अन्य राज्यों से स्थित जो में स्थित है। तो उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को राज्य निवेश संस्कृति और विकास योजनाओं से जोड़ना। माटी कला बोर्ड राज्य पुरस्कार। तो प्रहलाद राय टोक को राज्य स्तरीय विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो श्री यादें माटी कला बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है कौन? श्री प्रहलाद राय टाक। जल जीवन मिशन 2.0 का लक्ष्य है दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कलेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और केंद्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी 50-50 का अनुपात में होगी। अब बात करें सूजस अपडेट की तो राजस्थान के किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राष्ट्रीय विस्तार किया गया? तो झुंझुनू से इसका राष्ट्रीय विस्तार किया गया। और प्रस्तावित दिल्ली बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर के तहत राजस्थान की सीमा में कुल कितने स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित है? तो 3। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा और केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो राज उन्नति प्लेटफॉर्म है शुरू किया गया। अपंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत पाली जिले की उपज है मेहंदी। पाली जिले की उपज कौन सी है? मेहंदी। अब आपको आज का प्रश्न रहने वाला है तो हाल ही में जो राजस्थान के एक अभ्यारण्य से संबंधित एमओयू हुआ है, एमओयू उसके बारे में आपको बताना है भी किस अभ्यारण्य से संबंधित एमओयू हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आती है न्यूज़ एनालिसिस की बारी। तो राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अखिल भारतीय विस्तार का शुभारंभ किया गया और रूट स्टेशन यात्रा का समय प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी रोड बहरोड आरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होने वाली है और कुल 19 स्टेशन बनाए जाएंगे। तो राजस्थान के हिस्से इस परियोजना के तहत 3 प्रमुख स्टेशन शाहजहांपुर नीमराना और बहरोड की स्थापना की जाएगी। अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में पीएम कुसुम कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान और अक्षय ऊर्जा उत्पादन द्वितीय और पीएम कुसुम कंपोनेंट में तृतीय स्थान और रूफ टॉप सोलर में राजस्थान का तृतीय स्थान रहा। और केंद्र सरकार द्वारा विकसित प्रगति प्लेटफॉर्म से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने राज उन्नति प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है और 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत के 42 परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग समीक्षा कर फास्ट ट्रैक मोड पर लाया गया है। और लेफ्टिनेंट जो जनरल धीरज सेठ है वो नए सेना प्रमुख इनको घोषित किया गया है। तो इनके बारे में बात करें तो लगभग 4 दशकों से सेना का अनुभव। तो ये जनरल जो वर्तमान जनरल है उपेंद्र त्रिवेदी का स्थान लेंगे और 30 जून 2026 को कार्यवाहन ग्रहण करेंगे और 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यग्रहण रहेगा कार्यकाल रहेगा। और शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं ये। तो इनके बारे में बात करें तो नई दिल्ली से 13 जून लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है और 30 जून 2026 को यह पदभार संभालने वाले हैं और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। तो ये रिवीजन आज हमने कर ही लिया। तो ये आप विस्तृत रूप से जो याद कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो इसके लिए ये इमेज है जो हमारे वीडियो में जोड़ी गई है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथियों ने अगर क्लास को पूरा देख लिया है तो
चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।